हेलो दोस्तों, आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रोनाउन टॉपिक करने वाले हैं, जिसका आज हमारा पार्ट 2 है। इसके पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है और उसका पार्ट किए थे। पहला पार्ट जिसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन हम लोग कर चुके थे। आज जो हम लोग करने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव से यहाँ पता चल रहा है रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट, जैसे कि ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज द एक्शन परफॉर्म्ड। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो है एक्शन यानी कि काम जो है परफॉर्म करता है बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता पर, सब्जेक्ट इटसेल्फ, ऑन द इटसेल्फ। प्रोनाउन दैट रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट। प्रोनाउन, इसी का एक डिफिनेशन एक ये हो गया, दूसरा डिफिनेशन ये हो गया, दोनों में से कोई भी याद कर सकते हैं। प्रोनाउन दैट रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट। प्रोनाउन जो है बैक टू द सब्जेक्ट पर ही रेफर करता है, इसका काम। निजवाचक सर्वनाम के उसका समय करते हैं जब कर्ता यानी सब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य स्वयं उसी पर होता है। जैसे माई सेल्फ, इसका हिंदी क्या होता है? यहाँ देखिए, आई होता है पर्सनल प्रोनाउन। आई यू ही सी इट वी दे, ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है, जो कि हम पिछले क्लास में कर चुके थे। उसका रिफ्लेक्सिव फॉर्म क्या होता है? रिफ्लेक्सिव फॉर्म और एम्फेटिक फॉर्म दोनों यही होता है, ठीक है। माई सेल्फ, मैंने स्वयं। योर सेल्फ, तुमने स्वयं। योर सेल्फ का ही होता है, एक यू सेल्फ भी होता है, ठीक है। यू सेल्फ और योर सेल्फ्स भी होता है, कुछ भी हो सकता है। तो तुमने स्वयं, हिम सेल्फ, उसने स्वयं, लेकिन लड़का के लिए, ही है तो लड़का के लिए उसने स्वयं। अस्सी रहेगा तो हर सेल्फ, उसने स्वयं लड़की के लिए। इट, तो इट सेल्फ, उसने स्वयं बस वस्तु के लिए। यहाँ पे वी का आवर सेल्फ्स, वी होता है प्लुरल, प्लुरल के लिए सेल्फ्स का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर के लिए सेल्फ का। और दे होता है प्लुरल, तो दे के लिए देम और सेल्फ्स, ये प्लुरल के लिए होता है, उन्होंने स्वयं, ठीक है। आई हैव हर्ट माई सेल्फ। आई हैव हर्ट माई सेल्फ, इसका मतलब क्या हो गया? मैंने स्वयं को चोट पहुंचाया। मैंने स्वयं को, माई सेल्फ, स्वयं को चोट पहुंचाया। द टीचर हर सेल्फ टाउट मी दिस। द टीचर हर सेल्फ टाउट मी दिस, तो यहाँ क्या हो जाएगा? शिक्षक ने स्वयं मुझे यह सिखाया या पढ़ाया, ठीक है। आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने स्वयं इसे खुद किया। ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को चोट पहुंचाया है, उसने खुद को चोट पहुंचाया। हिमसेल्फ मतलब खुद को चोट पहुंचाया। सी विल गो हर सेल्फ, वह सुबह स्वयं जाएगी। आई विल डू दिस वर्क माई सेल्फ, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? मैं यह काम खुद करूँगा या करूँगी, ठीक है। सी विल रन हिमसेल्फ, ओ यहाँ हिमसेल्फ नहीं, क्या होगा? हर सेल्फ, ठीक है। हर सेल्फ क्यों होगा? तो सी के लिए हमेशा हर सेल्फ का प्रयोग होता है, हिम सेल्फ का नहीं। ही के लिए हिम सेल्फ और सी के लिए हर सेल्फ, तो यहाँ हर सेल्फ होगा। तो इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी हो जाएगा वह खुद दौड़ेगी। सी विल रन हर सेल्फ, वह खुद दौड़ेगी। जैसे आई के लिए माई सेल्फ ही बता दिए थे, यू के लिए योर सेल्फ, नेम रहा मेल के लिए तो ही का हिम सेल्फ, और सी के लिए रहेगा तो हर सेल्फ फीमेल के लिए। नेम थिंग के लिए रहेगा इट, तो इट सेल्फ, दे देम सेल्फ्स, वी आवर सेल्फ, वन सेल्फ। वन हो गया सिंगुलर, प्लुरल, प्लुरल, सिंगुलर। जिसके साथ सेल्फ दिखेगा वो सिंगुलर कहलाएगा, जिसके साथ सेल्फ से दिखेगा, यहाँ सेल्फ से
ये प्लुरल कहलाएगा। ये प्लुरल में भी आता है तो ये हो जाएगा योर सेल्फ। यहाँ पे दोनों चीज़ यूज हो सकता है। इसमें मिस्टेक क्या क्या हो सकता है? वी डू नॉट यूज रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ। माई सेल्फ जो है कभी भी सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होता है, ये जब भी होता है तो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। तो ये जो है गलत है। इसका सही क्या हो जाएगा? आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ। मैं खुद इस काम को करूँगा। ठीक है। अगला है माई सेल्फ रवि रंजन कुमार। तो माई सेल्फ कभी भी सब्जेक्टिव के रूप में नहीं आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? आई एम रवि रंजन कुमार। राम एंड माई सेल्फ। राम एंड माई सेल्फ। माई सेल्फ कभी भी सब्जेक्टिव के रूप में यूज नहीं होता है। विल अटेंड दिस मीटिंग। तो इसका हो जाएगा राम एंड आई। राम एंड आई विल अटेंड दिस मीटिंग। राम और मैं इस सभा को अटेंड करूँगा। ठीक है। अब यहाँ आ गया मेरा एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन में होता है दृढ़ता सूचक सर्वनाम या तो होता है बलदायक सर्वनाम। इसका क्या हो जाएगा? जब सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम पर जोर देने के लिए किया जाता है तब उसे दृढ़ता सूचक सर्वनाम या बलदायक सर्वनाम कहते हैं। व्हेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू एम्फेसाइज द नाउन दे आर कॉल्ड एम्फैटिक प्रोनाउन। उसमें भी हम लोग पढ़े थे तो रिफ्लेक्सिव से ही पता चल रहा था रिफ्लेक्ट वहाँ कर रहा है। यहाँ एम्फैटिक से यहाँ पता चल रहा है क्या? एम्फेसाइज यहाँ करेगा। एम्फेसाइज मतलब जोर देगा किसी काम को करने पर। क्या होगा? सच प्रोनाउंस एम्फेसाइज सब्जेक्ट। प्रोनाउन ही एम्फेसाइज करेगा सब्जेक्ट को, वही कहा जाएगा एम्फेसाइज प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल में माई सेल्फ। माई सेल्फ क्या हो गया? सिंगुलर है। योर सेल्फ सिंगुलर है। हिम सेल्फ सिंगुलर है। हर सेल्फ सिंगुलर है। इट सेल्फ सिंगुलर है। इन सब का क्या हो जाए? आई माई सेल्फ बेक्ड। आई माई सेल्फ बेक्ड दिस केक। मैंने खुद यह केक बनाया। मैंने खुद यह केक बनाया। ठीक है। योर सेल्फ। यू योर सेल्फ टोल्ड मी द ट्रूथ। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? तुमने खुद मुझे सच बताया। तुमने खुद मुझे सच बताया। टोल्ड मतलब कहना या बताया। ठीक है। हिमसेल्फ। ही हिमसेल्फ फिक्स्ड द कार। उसने खुद कार ठीक किया। हर सेल्फ क्या हो जाएगा? शी हर सेल्फ कंप्लीटेड द पेंटिंग। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? उसने खुद पेंटिंग पूरी की। शी है इसलिए हर सेल्फ आया है। इट सेल्फ द डॉग इट सेल्फ ओपन द गेट। कुत्ते ने खुद दरवाज़ा खोला। मतलब ये सब खुद काम कर रहा है, खुद पर जोर दे रहा है, इसलिए ये सब क्या हो जाएगा? एम्फैटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट ये प्लुरल फॉर्म के लिए आ गया आवर सेल्व्स, जिसमें SELVES लगा हुआ रहेगा वो प्लुरल को दर्शाएगा, और जिसमें सेल्फ लगा रहेगा वो सिंगुलर को दर्शाएगा। यहाँ हो जाएगा वी आवर सेल्व्स क्लीन द क्लासरूम। क्या हो जाएगा? हमने खुद क्लासरूम की सफाई की। खुद की मतलब खुद को जोड़ दे रहे हैं यहाँ पे। योर सेल्व्स, यहाँ योर सेल्व्स भी हो सकता है, योर सेल्फ भी हो सकता है। यू ऑल मस्ट फिनिश्ड द टास्क योर सेल्फ। क्या हो जाएगा? आप सभी को यह कार्य खुद ही पूरा करना चाहिए। आप सभी को यह कार्य खुद ही पूरा करना चाहिए। they themselves admitted their mistake। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? उन्होंने खुद अपनी गलती स्वीकार की। यहाँ देखिए ये तो हम लोग बता दिए थे। एम्फैटिक प्रोनाउन के लिए भी यही यूज होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए भी। आई का माई सेल्फ मैंने स्वयं, यू का योर सेल्फ,
तुमने सोया, योर सेल्फ भी हो सकता है, योर सेल्फ्स भी हो सकता है। ही का हिम सेल्फ, उसने सोया। ही का हर सेल्फ, उसने सोया लड़की के लिए। इट का इट सेल्फ, उसने सोया वस्तु के लिए। वी का आवर सेल्फ्स, हमने सोए। और देखा देम सेल्फ्स, उसने सोए। यहाँ रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक में कुछ अंतर है, जैसे कि ही पोस्टेड द लेटर हिमसेल्फ, ठीक है। ही पोस्टेड द लेटर हिमसेल्फ, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? वह खुद उस पत्र को पोस्ट किया, ठीक है। वह खुद उस पत्र को पोस्ट किया। आई लव ओनली माई सेल्फ, मैं सिर्फ खुद से प्यार करता हूँ, ठीक है। द टाउन इट सेल्फ इज नॉट एवरी लार्ज, इसका क्या हो जाएगा? यह शहर खुद में बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, वेरी लार्ज। वी ब्लेम आवर सेल्व्स, हम खुद को दोषी देते हैं। वी शुड कंट्रोल योर सेल्फ, आप हम लोगों को खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसमें से आप लोग बताइए कि कौन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, कौन एम्फैटिक प्रोनाउन है। 1 2 3 4 5 सेंटेंस में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।